हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास 10 मैथ्स वीडियो ओवरव्यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से यूजुअली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस ओवरव्यू में हम इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और बोर्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं यह भी जानेंगे। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हायर क्लासेस में अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगी। रियल लाइफ सिचुएशंस जैसे कि कॉस्ट, डिस्टेंसेस या एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस का यूज होता है। जैसे 2 चीज़ों की प्राइस निकलनी हो या 2 लोगों की एज, तो यही कॉन्सेप्ट्स का काम आते हैं। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब है कि इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है और यह कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। दूसरा, लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। इस केस मीन कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। और तीसरा, लाइंस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकती हैं, यानी एक ही लाइन बनाएं। इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशंस हैं x प्लस 3y इक्वल्स 6 और 2x 3y इक्वल्स 12 को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम हर इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन के लिए अगर x इक्वल्स 0 तो y इक्वल्स 2, अगर x इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 6, तो पॉइंट्स u 0, 2 और 6 0। दूसरी इक्वेशन के लिए अगर x इक्वल्स 0 तो y इक्वल्स -4, अगर x इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 6, तो पॉइंट्स u 0, -4 और 6 0। जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइंस ड्रॉ करती हैं तो हम देखेंगे कि दोनों लाइंस एक पॉइंट 6 0 पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि x इक्वल्स 6 और y इक्वल्स 0 इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है। थिंक अबाउट इट, दिल्ली में 2 रोड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन है। पोज 1s ये एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ग्राफिकल मेथड के अलावा हम अलजेब्रिक कंडीशंस का यूज करके भी बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइडेंट। हर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं तो हम उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करते हैं। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 इक्वल्स c1 बाय c2 तो लाइंस कोइंसाइडेंट होती हैं और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 इक्वल्स c1 बाय c2 तो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यह रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं रेशियोज का यूज करके। इक्वेशंस हैं 5 बाय 8y प्लस 1 इक्वल्स 0 और 3 बाय 24 बाय 5y प्लस 3 बाय 5 इक्वल्स 0। यहाँ पर a1 इक्वल्स 5, b1 इक्वल्स -8, c1 इक्वल्स 1 और a2 इक्वल्स 3, b2 इक्वल्स -24 बाय 5, c2 इक्वल्स 3 बाय 5। चलिए रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। a1 बाय a2 इक्वल्स 5 बाय 3, b1 बाय b2 इक्वल्स -8 बाय -24 बाय 5 इक्वल्स -8 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय -24 इक्वल्स 40 बाय 24 इक्वल्स 5 बाय 3। c1 बाय c2 इक्वल्स 1 बाय 3 बाय 5 इक्वल्स 5 बाय 3। देखिए तीनों रेशियोज इक्वल हैं। a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 इक्वल्स c1 बाय c2। इसका मतलब है कि लाइंस कोइंसाइडेंट हैं और इस पेयर के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। जैसे मुंबई लोकल की 2 ट्रैक्स जो एक ही प्लेटफॉर्म पर आती हैं वो कोइंसाइडेंट हो सकती हैं। अपोज 1 ऐसे इस मेथड से हम बिना ग्राफ बनाए ही सॉल्यूशन टाइप बता सकते हैं। ग्राफिकल मेथड्स के बाद अब हम अलजेब्रिक मेथड्स पर आते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर x प्लस 2y इक्वल्स 3 है तो हम x इक्वल्स 3 2y लिख सकते हैं। फिर इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इससे हमें एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाती है जिसे सॉल्व करना इजी होता है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो वह यूज वापस पहली इक्वेशन में डालकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। इट्स लाइक रिप्लेसिंग वन थिंग विद इट्स इक्विवेलेंट। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वेशंस हैं 7x 1 5y इक्वल्स 2 इक्वेशन 1 और x प्लस 2y इक्वल्स 3 इक्वेशन 2। स्टेप 1 इक्वेशन 2 SE हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। x इक्वल्स 3 2y इक्वेशन 3।
स्टेप 2, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 3 2y 1 5y इक्वल्स 2। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 21 14y 1 5y इक्वल्स 2 यानी 29y इक्वल्स 19। तो y इक्वल्स 19/29। स्टेप 3, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में वापस डालते हैं। x इक्वल्स 3 2 19/29 इक्वल्स 3 38/29 इक्वल्स 8738/29 इक्वल्स 49/29। तो सॉल्यूशन है x इक्वल्स 49/29 और y इक्वल्स 19/29। देखो कितना सिंपल है। अब एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करता है एलिमिनेशन मेथड से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 रुपए में खरीदे। हमसे हर बैट और बॉल की कॉस्ट निकलनी है। लेट से एक बैट की कॉस्ट x रुपए है और एक बॉल की y रुपए। तो इक्वेशंस बनेंगे 7x + 6y इक्वल्स 3800 EQ1 और 3x + 5y इक्वल्स 1750 EQ2। एलिमिनेशन के लिए हम y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं। EQ1 के O5 ऐसी मल्टीप्लाई करो और EQ2 के O6 ऐसी। तो इक्वेशंस होंगी 35 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 30y इक्वल्स 19,000 और 18 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 30y इक्वल्स 10,500। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 35 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स 19,000 10,500 यानी 17 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स 8,500। तो x इक्वल्स 500। अब x की वैल्यू EQ1 में डाल 7 500 प्लस 6y इक्वल्स 3,800 3,500 प्लस 6y इक्वल्स 3,800 6y इक्वल्स 3,000। तो y इक्वल्स 50। इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट 500 रुपये और एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपये है। इजी राइट। चलो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहला, साइन एरर्स। जब इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइंस का बहुत ध्यान रखो। माइनस प्लस बन जाता है और अपोजिट। दूसरा, सॉल्यूशंस को चेक ना करना। जब आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएं तो या उन्हें ओरिजिनल इक्वेशंस में डालकर वेरीफाई जरूर करो। अगर दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तभी आपका आंसर करेक्ट है। थर्ड, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइडेंट लाइंस की कंडीशंस को कंफ्यूज मत करो। a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 कोइंसाइडेंट है और a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/b2 पैरेलल है। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। तो आज हमने क्या क्या सीखा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। हमने देखा कि इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने पर लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या कोइंसाइडेंट हो सकती हैं। फिर हमने अलजेब्रिक कंडीशंस देखी जहां रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 से हम लाइंस का बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं। सॉल्यूशंस निकलने के लिए हमने डू अलजेब्रिक मेथड्स डिस्कस किए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाकर यूज एलिमिनेट करते हैं। आई होप ये ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओवरव्यू। आई होप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर ए भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर पर बेस्ड 10Q UESTIO एंड क्विज हमारी ऐप पर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और हाँ, GJMS स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर का सारा लॉक्ड कंटेंट ऐप पर बिल्कुल फ्री है। तो अभी जाओ, प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सेलिंग।